नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम दरभंगा के तमाम जनता के बीच वैसे चेहरे को ला रहे हैं जो संभावित मेयर प्रत्याशी हैं। अभी हम 5 प्रत्याशियों को आपने को दिखाया है, लेकिन खुल करके एक प्रत्याशी है सीधा, जो पूरे बैनर पोस्टर के साथ बिना किसी दल के समर्थन से अपने कार्यों के बदौलत मैदान में खड़ी हैं। वो हैं मधुबाला सिन्हा। ये मधुबाला सिन्हा किसी नाम की मोहताज नहीं है। ये सभी जानते हैं कि मधुबाला सिन्हा दरभंगा नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्षों से लड़ती आ रही हैं और आज मौका मिला है। हालांकि ये मेयर अभी भी नहीं बनती अगर पार्षद के भरोसे रहते तो, क्योंकि सभी जानते हैं मिठाई के डिब्बे के बिना कोई पार्षद सभी मेयर को चुनते हैं, लेकिन इस बार जनता चुनेगी, इसलिए इनका विश्वास बढ़ गया है और ये पूरे दावे के साथ जनता के बीच अपने कार्यों को लेकर हमारे साथ मधुबाला सिन्हा हैं, जो वार्ड 21 के पार्षद हैं इस बार चुनाव मैदान। मधुबाला जी, इस बार तो आपको लग रहा होगा कि पहले पार्षद किस तरह डिब्बा लेके चुनते थे, इस बार जनता चुनेगी तो कुछ अंतर लग रहा है? बहुत सा अंतर है। जनता के बीच जा रहे हैं हम तो पहले ही जनवरी में ही ऐलान कर दिए थे, कुछ कारणवश हम नहीं सेट हो पाए उनमें, तो हम उस समय ऐलान कर दिया कि हम जनता के बीच जाएंगे और आज जनता के बीच गए हैं। जनता का जो निर्णय होगा वो हम उसका सम्मान करेंगे और हम जनता के बीच गए। हमको पूरा भरोसा है जनता पर और उनका भी भरोसा है। हमको हमेशा जनता ने काम करने वाली के रूप में पहचाने हैं वो लोग, और उनका भरोसा को हमेशा हम कायम रखेंगे और उनके भरोसा पर हम खड़े उतरे रहेंगे। हमेशा काम करेंगे। हम वादा नहीं करते हैं कोई काम का, हम पहले काम करते हैं, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। हमारी जनता जवाब देती है। मधुबाला जी, आपको मौका मिला था पिछली बार जब मनी देवी बनी, लेकिन रात तक चलता रहा राजनीति, पैसे का खेल। कितना लगता होगा आपको जब कोई मेयर चुनने के लिए पैसे लेकर के, तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही जो पैसे लेकर के जाता है, कैसा लगा उस समय आपको? देखिए उस समय क्या हुआ वो तो हम नहीं देखे कि पैसा लेके क्या किए, लेकिन हमको भरोसा देने के बाद लोग पलट गए कि हम मेरा साथ नहीं दे रहे। खैर उसका भी मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने जनता के हाथ में दे दिया बागडोर तो हमको बहुत खुशी मिली कि जनता के हाथ में है और इस बार जनता जो भी निर्णय लेंगे बहुत अच्छे ही निर्णय लेंगे। आप पर आरोप है कि आप जो है सर नगर निगम को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, नगर निगम को जो काम करते हैं उनको नहीं करने देते हैं, चाहे घोटाला ही करे या भ्रष्टाचार ही करे, आप हर बात पर विरोध करें। यहाँ तक कि जो ब्रीफकेस भी देता है, ब्रीफकेस में भरा हो या खाली हो, उसको भी आप लौटा करके, और पार्षद जो लेते हैं उनको भी कहते हैं कि वापस कर दो। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम सच्चाई के साथ रहते हैं। हमको घोटाला करने का आदत नहीं है और हम ना घोटाले वाले के साथ देते हैं, इसीलिए लोग कहते होंगे कि डिस्टर्ब हम करते हैं, लेकिन हम किसी का डिस्टर्ब नहीं करते हैं। नगर निगम जनता की पैसा, नगर निगम में जब जनता पैसा देती है तो उनके लिए काम होनी चाहिए। मेरा हमेशा रहता है कि जनता का काम कीजिए और ब्रीफकेस, मिठाई ये सब बंद कीजिए और जनता का काम कीजिए। हमेशा मेरा एक ख्याल रहता है कि जनता का काम है। अच्छा मधुबाला जी, आप नगर निगम के खिलाफ भी कभी चले जाते, नगर निगम पास करता है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए, आप तुरंत उसके खिलाफ कमिश्नर, डीएम सब के पास आवेदन करने लगते हैं, तो निगम के खिलाफ ही हुआ ना, बड़े जनता के फेवर हो? नहीं, जब बोर्ड मीटिंग जो बैठती है जिस समय, उस समय पास नहीं करा। आप जानते हैं हमेशा ये भी मुद्दा हम उठाते रहे हैं कि निर्णय कुछ होता है और उसमें एजेंडा चेंज कर दिया जाता है। इसके कारण हम लोग वहाँ विरोध के, जो हम लोग पास किए ही नहीं, मीटिंग में गए ही नहीं और उसका निर्णय होने लगता है चोरी छुपे से, तो उसका हम विरोध करते हैं। वो हमको बर्दाश्त नहीं होती कि जनता की सवाल होती है। जनता तो हम लोग पर भरोसा करके हम लोग को निर्णय के लिए भेजती है और जब उनका भरोसा ही टूट जाएगा तो फिर हम लोग को क्या है। लेकिन हम उनका जो है गलत हम देखते हैं जहाँ, तो हमको बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि जब हम जो चीज़ को पास ही नहीं किए और जनता पर बोझ बन रहा है, गरीब आदमी पर कि इतना पैसा देना है इतना, तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि हम पास नहीं किए। हम चाहते हैं कि सोच समझ के कोई निर्णय लिया जाए। निर्णय होता नहीं है, पीछे रास्ते से निर्णय हो जाता है, इसका मेरा विरोध रहता है। 30 रुपये लिया जा रहा था हर घर से, आपने कहा कि कोरोना काल में नहीं उठा, उसका पैसा भी जोड़ा गया है।
अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से पैसे वसूले जा रहे थे। तो क्या लगता है कि ये सही था या गलत? फिर अभी मेयर बनेंगे तो फिर इस तरह का निर्णय, क्योंकि राजस्व संग्रहण तो जरूरी होता है, चाहे गलत हो या सही हो। नहीं, वो सही बात है कि वो कोरोना काल में गरीब लोगों को तो सारा अपना बिजनेस ठप हुआ, मारा गया। हम लोग इसका भी किए विरोध कि नहीं होनी चाहिए। हम तो बता दिए ना कि वो जो पीछे से रास्ते से कर लिया, हम लोग को भी पता नहीं था कि क्या हुआ। हम लोग बोर्ड में जिस समय ये लोग दिखा रहे हैं कि हम पास किए हैं, हम लोग उसमें नहीं हैं। और वो चुपके से पास करने के बाद ये लोग सरकार को भेज दिए, वहाँ से जो हुआ कि चलिए भाई कि, लेकिन इसका तो फिर जनता को क्या है? आप कहीं सूचना नहीं दिए जनता को, माने कोई मीडिया में या अखबार में कि हाँ टैक्स बढ़ा रहे हैं, चाहे उसका कोई निदान नहीं निकले कि किससे कितना लेना है नहीं लेना है, उसका आप ये नहीं किए तो फिर कैसे जनता पर एक बार एक दबाव दे दीजिएगा कि 3 साल को देना है, तो फिर तो दिक्कत है ना। अच्छा मधुबाला जी, आप निगम में लगातार रही हैं, देख रही हैं कि हर तरह से निगम फेल है। जनता कह रही है कि निगम हर मुद्दे पर फेल है। अतिक्रमण उसी तरह है, पूरे सड़कें जाम रहती हैं, नाला का सफाई सिर्फ समय पर होता है, उसके बाद हर घर में जल जमाव से लोग चौकी पर चौकी डाल करके रहते हैं, यहाँ तक कि कहीं लाइट नहीं जल रहा है सड़क पर। कई ऐसे मुद्दे हैं, साफ सफाई नहीं होता है। संजय सरावगी के सामने आप लोग बैठे थे, उसमें भी एक्सेप्ट किया गया मात्र 30% घर से ही कचरा उठा, लेकिन सबको पैसा देना पड़ रहा है। तो आपके नज़र में क्या प्राथमिकता है, क्या है? मेरे नज़र में काम तो हम करेंगे। हम क्या बताएं कि पहले हम वादा नहीं करेंगे, हम पहले बता दें कि हम वार्ड में छोटे सा ही हमको जो मिला पावर, तो हम अपने वार्ड में देख रहे हैं कितना काम किए, जो आज हमारी जनता का ये है कि 3 बार से सबसे अधिक वोट से हमको जिताया। जब शहर का पावर मिलेगा तो काम तो हम करेंगे सबका। हम जल जमाव हो या कोई भी समस्या हो, सबका काम करेंगे और सब देखेंगे हम उसका। अच्छा मधुबाला जी, अंतिम सवाल, आप किस राजनीतिक दल से हैं? क्योंकि हमारे सामने जो कई प्रत्याशी हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उनका भरोसा भी है कि राजनीतिक दल मदद, आपको कौन सा राजनीतिक दल मदद करेगा? हमको कोई राजनीतिक दल से नहीं मतलब है, हम कोई राजनीतिक में है ही नहीं। हम सिर्फ जनता के सेवा के लिए हैं और हमेशा हम जनता के सेवा के लिए हैं, कोई राजनीतिक में हम नहीं हैं। और अंत में एक सवाल ये है कि अब दरभंगा को एक नया मेयर मिलना है जो कि जनता चुनेगी, और जनता ये चाहती है कि हम उसको चुने जो आम जनता की समस्या के लिए देखे, पूरा ओवरऑल ऊपर नहीं। तो जनता जैसे हर घर में देख रहे होंगे कितनी समस्या है लोगों की, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के प्रॉब्लम है। अब आप अपने स्तर से तो अपने वार्ड को कर लिए हैं, तो क्या अपने वार्ड की तरह पूरे दरभंगा को करेंगे? जैसे लोग कहते हैं कि वार्ड 21 बहुत चमक रहा है, तो वार्ड पूरे शहर चमकेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने, अगर वो लोग हमको बना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़मीन स्तर से पूरा हम काम करें और सब लोग को मान सम्मान दें और ज़मीन स्तर से पूरा शहर को काम करें। कहा जाता है नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, जो अधिकारी हैं कर्मचारी, वो भ्रष्टाचार की आदत लग गई है, इन लोगों को कैसे ठीक कीजिएगा? वो तो जाएंगे वहाँ, जब पावर मिलेगी जाएंगे, जनता ने जब पावर हमको दे देंगे तब तो हम वहाँ देखेंगे कि कैसे क्या है नहीं है, तो फिर उसका हम करेंगे निदान। बहुत लोग अलग अलग जाति धर्म पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत कहते हैं कि हमारा ये जाति का वोटर है, हमारा इस जाति का वोटर है। आपको किस जाति का वोटर है? हमको ऐसा सब जाति का वोटर है। हमको कहे ना कि हम पूरे जनता को सम्मान करते हैं, हमको सब लोगों ने वोट दिया है। हमारे वार्ड में देखते हैं हर जाति के लोग हैं और सब ने हमको इतनी मदद कर रहे हैं कि जो सबसे अधिक वोट से जिता रहे हैं। हमको सबका सम्मान है, हम सब जाति से का सब लोगों का हमसे सब लोगों का उम्मीद है, हमको भी सब लोगों से उम्मीद है, हमको जरूर सपोर्ट करते हैं। पूरा बोल्ड है इस बार चुनाव लड़ेंगे? एकदम बोल्ड है हम, और हम एकदम सब, मेरा ताकत नहीं है, सब वही जनता का, वही पब्लिक का मेरे पास ताकत है, जो आज एकदम बोल्ड हम बोल रहे हैं कि हम सबका काम भी करेंगे और सबका जो मेरा ताकत बना हुआ है हम ताकत भी बने रहेंगे। तो हम बता दें, अभी हम झलकियाँ दिखला रहे हैं, बाद में फिर एक एक प्रत्याशी से पूछेंगे, लेकिन एक सवाल समझ लीजिए, इनके नाम के पीछे एक और नाम जुड़ा है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वह है नवीन सिन्हा का नाम, जिसने कोरोना काल में सैकड़ों मरीजों की
जान भी बचाई। सैकड़ों मरीज जो मर गए थे किसी न किसी वजह से, उनका दाह संस्कार भी हुआ। यह सोच लीजिए, दाह संस्कार के बाद जो उनका छौर होता है उसे अपने सदस्यों के साथ गंगा में प्रवाहित भी कर करके एक नया, अगर कहें तो कीर्तिमान ही स्थापित किया। जो लोग घर के सामने नहीं निकलते थे उनके साथ जुड़ा हुआ है मधुबाला सिन्हा का नाम। और ये सभी जानते हैं कि अगर मधुबाला सिन्हा उन्हीं के बल पर है, ताकि इस पूरे 48 वार्ड के एक एक जनता का विश्वास भी होगा और कार्य करके जनता के बीच में जाएंगी, ताकि विकास भी दिखेगा।